जाता है, अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, ए मेरे हबीब तबलीग कर दीजिए। परेशान होकर ना सुनिएगा, मजमा सुनेगा ना मेरी बातों को, जो भी पेश करूं उसे सुन लीजिएगा। आयत कहाँ नाजिल हुई? आयत नाजिल हुई मैदान गदीर में। तो अब अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अगर कहें तो ज़्यादा ऊंचा हूं तो मैं नीचे आने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को देखने में दुश्वारी तो नहीं हो रही है? आप सलामत रहें। अज़ीज़ान गिरामी, हाथ जोड़ के पेश करूंगा अल्फाज को। मैं जानता हूं बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस वक्त कोई गली यहाँ पे नज़दीक में खाली नहीं है, मस्तूरात भी अभी तक तशरीफ़ फरमा है, बच्चे भी। सुन लीजिएगा, मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसे मताले पेश करूंगा कि आप खुद महसूस होंगे, अपने ईमान में तक़वियत महसूस करेंगे, अपने अक़ीदा विलायत को और ज़्यादा कवी पाएंगे। तो मैदान गदीर, ये आयत है सूरह माइदा की 5वां सूरा, आयत नंबर 67 है, 67 है आयत। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहर रसूल, ए मेरे प्यारे रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए मेरे प्यारे रसूल, जो आपके रब से आप पे नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए, उसे तबलीग कर दीजिए। मैंने तर्जुमा उर्दू में भी कर दिया, क्योंकि आजकल बड़ी बहस चल रही है कि अरबी का लफ्ज उर्दू का लफ्ज। फरार ना कहो, तशरीफ ले जाना कहो। जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना सीधा निकल। तो आइए जरा दोबारा सुन लीजिएगा, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे प्यारे रसूल पहुंचा दीजिए। बल्लिग यानी पहुंचा दें, दूसरे लफ्जों में कहूं तबलीग कर दीजिए। नहीं है सारा मजमा, लफ्ज है कुरान करीम का बल्लिग, तबलीग कर दीजिए। इस लफ्ज तबलीग की वजह से तबलीगी जमात बने। अभी भी सारा मजमा नहीं है। जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम सलाम। सारे मजमे की तवज्जो, कुरान का लफ्ज है या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे प्यारे रसूल तबलीग कर दीजिए। लोगों ने तबलीगी जमात बना दी, लेकिन ये नहीं सोचा आयत आई कहां थी। आयत आई थी गदीर में। अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब अली की विलायत की तबलीग कर दीजिए। भाई मेरे भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के जज्बात इस वक्त बहुत ज्यादा बुलंद है भाई, इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। तो आयत आई है गदीर में, अल्लाह ने फरमाया तबलीग कर दीजिए। तो क्या तबलीग की रसूल खुदा ने? मन कुन तो मौला की। अब अगर कोई भी तबलीगी ग्रुप बनाता है, तबलीगी जमात बनाता है, तो उसका काम यह है अली की विलायत पहुंचाए। मेरी बात पहुंच रही है? जो मेरे भाई जिस मोहब्बत से रात के इस पहर में सुन रहे हैं, तो मुझे पूरा गदीर का मैदान आपके सामने इस अंदाज से पेश करना है, एक नए जाविये और एक नए पहलू से। मैंने कहा ना, आपके ईमान में यकीन महसूस हो जाए। तो अब अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहर रसूल, है मेरे प्यारे रसूल, बल्लिग पहुंचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपके रब से आप पे नाजिल किया गया। कुछ लोग पहुंच गए, मैंने तर्जुमा नहीं किया, जो पहुंच गए उन्हें सलाम। अल्लाह फरमा रहा है जो आपके रब से आप पे नाजिल किया गया उसे पहुंचा दें। अब पता चला अली की विलायत नाजिल हुई है। जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम। मौला अली की विलायत नाजिल हुई है। तो अल्लाह भाई जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। तो या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला, मैंने कहा ना एक नए जाविये से कोशिश करूंगा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। विलायत मौला अली को एक नए पहलू से, मेरे बच्चे मेरे बुजुर्ग सब सलामत रहें। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ए मेरे प्यारे रसूल, अगर आपने ये पैगाम ना पहुंचाया तो ऐसा है कि आपने कोई कार्य रिसालत नहीं किया। तवज्जो,
तवज्जो, जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम। अल्लाह फरमा रहा है मेरे रसूल ये पैगाम ना पहुंचाया, ये पैगाम गदीर वाला, तो ऐसा है जैसे आपने नबुव्वत और रिसालत का कोई काम नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूल खुदा को डांट नहीं रहा, अल्लाह पैगंबर इस्लाम पे तंज नहीं कर रहा कि अगर आपने ये काम ना किया तो कुछ नहीं किया। अल्लाह फरमा ये रहा, जो मैं समझाऊं पेश कर रहा हूं, मैंने कहा था नए जाविये से पेश करूंगा। अल्लाह फरमा ये रहा मेरे रसूल ये जो 23 साल की जहमतें हैं ना आपकी, ये सारी जाया हो जाएंगी अगर दीन अली के हाथों में ना दिया। ममनून। तवज्जो फरमा रहे हैं, हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं। मैंने कहा मैं एक नए जाविये से पेश करूंगा, मेरा कोई बच्चा बगैर यकीन के नहीं जा। भाई मैं आप लोगों का ममनून हूं जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो अल्लाह फरमा ये रहा मेरे हबीब जो 23 साल जहमतें की हैं, तवज्जो 23 साल जो जहमतें की हैं सब जाया हो जाएंगी अगर दीन अली के हाथों में ना दिया। तवज्जो पलट के जुमला पेश कर दूं, मेरे हबीब मजबूत हाथों में दीन दे के आइए, मजबूत हाथों में, इतने मजबूत बाजू हो के खैबर उखाड़ ले। हैदरी तवज्जो फरमा रहे मेरे तमाम बुजुर्ग। ऐज़ान गिरामी मजबूत है मेरे, आप सलामत रहें। ऐज़ान गिरामी अल्लाह फरमा मेरे हबीब दीन को मजबूत हाथों में दीजिएगा, ऐसे हाथों में नहीं जो जंगों में अलमबीर, जो तो ग्रामी अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब दीन मजबूत हाथों में दीजिएगा, इतने मजबूत हो कि अल्लाह भी मुतमईन रहे, हबीब भी। आने वाली नस्लें कहें जिन मजबूत हा, क्यों? दीन है, दीन है। तवज्जो, दीन में सारे मुआमलात हैं। तवज्जो, अकायद भी दीन में है, अमल भी दीन में है। अगर हमने किसी और से अकायद लिए तो पता नहीं तौहीद समझाने बैठे, क्या समझा के उठे। हमने तौहीद भी अली से समझनी है, आदिल भी अली से समझना, नबुव्वत भी अली से समझनी है, इमामत भी अली से, कयामत भी अली से, कुरान भी अली से, नमाज भी अली से, वुजू भी अली से। भाई अली बताएंगे वुजू ऐसे करो या वैसे, औरों को क्या पता, वो तो मस्जिद में थे, अली घर में थे। सलामत हैदरी पहुंच रहे हैं। एक और जुम्मे सब मिलके ऊंची आवाज से जवाब देंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, एक और जुमला कह लेने। आपने जिस लुत्फ से सुना है ना, मैं उसी अंदाज से पढ़ना चाह रहा हूं। अज़ान गिरामी अब पता कैसे चलता सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, अजीब है आप लोग। भाई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम को पता कैसे चलता? पैगंबर ने हाथ खोल रखे हैं या बांधे हुए हैं? पैगंबर का रुख था मेहराब में किबले की तरफ। तवज्जो, सहाबा पीछे खड़े थे, पैगंबर ने अबा कबा पहन रखी थी। अब उन्हें पता नहीं चल रहा था हाथ बंधे हैं या खुले। जब घर में तहज्जुद पढ़ते थे तो फातिमा देखती थी, हसन देखते थे, हुसैन देखते थे। ओ मुसलमानों, औरों से नमाज ना लेना, कहीं नमाज का बेड़ा गर्क ना हो जा। तवज्जो फरमा, ममनून तवज्जो फरमा रहे हैं। जाने के रहा है, ऐसा ना हो
सलामत रहे मेरे बच्चे, मेरे भाई सब सलामत रहें। अज़ान गिरामी, हमें वजू भी आले मोहम्मद से लेना है, हमें नमाज भी आले मोहम्मद से लेनी, और वजू और नमाज नहीं, रोजा भी। ऐसा ना हो सारे दिन का रोजा रखा हुआ 12 मिनट में आगे पीछे हो जाए, 12 को मान लो रोजा बच जाएगा। मेरी बातें पहुंच रही है ना? आप सलामत रहें। तो अज़ान गिरामी, अब ये आप सलामत रहें। अज़ान गिरामी, मजमा इतना है कि मुझे आखिरी वालों का नारा सुनने में नहीं आ, वैसे भी मैं पूरा जोर लगा के पढ़ रहा हूं, महसूस नहीं, मेरा चेहरा भी नहीं बताता कि मैं कितना बीमार रहा हूं, और मैं महसूस भी नहीं होने देता। मैं जैसे हदीस में है ना, हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, मैं हर मजलिस को ऐसे ही पढ़ता हूं। ए गाजी अब्बास, मैं हर मजलिस को आपके बाबा की, आपके भाई की ऐसे ही पढ़ता हूं, दोबारा मौका मिले ना मिले मैं पहुंचा जाऊं। तो मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहेगी, मजमा है मेरे साथ ना? अज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम से अल्लाह फरमा रहा है, मेरे हबीब पहुंचा दीजिए। चले मैं एक और जुमला कह देता हूं, मैं आगे बढ़ने वाला था। मैंने तो सिर्फ अभी वुजू, नमाज, रोजा बताया है, हज का नहीं बताया। तवज्जो भाई, हज में तवाफुन निसा करना है या नहीं? औरों से ना पूछिएगा, अली अलैहिस्सलाम से पूछिएगा। ऐसा ना हो हज पे खर्चा भी हो, 3 शैतानों को भी मारो, काबे का तवाफ भी करो, फिर भी अकीदा आगे पीछे हो जाए। ममनू तवज्जो फरमा रहे हैं। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाह रहा था, अब आप मुझे जोश दिला रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक और चैलेंज जुमला कह देता हूं। अभी तो मैंने चंद इबादत पेश की हैं, सारी इबादत पढ़ने के लिए तैयार हूं। खुम्स भी वैसे निकालना जैसे आले मोहम्मद ने बताया है। वो खुम्स निकालेगा वही जिसके पीर खुम्स के मुनकिर ना हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। पीर ऐसे ना बनाना जिन्हें पीर मान के खुद ही बख्शवाना भी पड़े, ऐसों को मानना जो हाथ पकड़ के जन्नत तक ले जा। जाने के ना, सलामत रहे आप, सलामत रहे। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। बस बेसे जाने के रामी, इसी तरह से ज़कात के भी मामलात, तवज्जो, ज़कात के भी मामलात आले मोहम्मद से हल करवाना। ऐसा ना हो ऐसी चीज़ों पे ज़कात निकाल लो जिसके बाद खुद अल्लाह से कहते रहो तू कबूल कर ले। जनाबे आदम के 2 बेटे थे, हाबील और काबिल। तवज्जो, उनका भी मसला ज़कात ही का था। अभी भी मजमा नहीं है। एक ने ज़कात निकाली, कबूल नहीं हुई, दूसरे ने तवज्जो, दोनों सगे भाई थे, मां भी एक थी, बाप भी एक। इसी पे कत्ल भी हो गया था। इसकी ज़कात कबूल क्यों हुई? पता चला अगर अकीदा सही ना हो तो ज़कात भी कबूल नहीं। ऐसा ना हो कोई गदीर छोड़ के ज़कात देता रहे। जिसने रुकू में ज़कात दी उसे तो मानो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। आइए जरा भाई, आखिरी इबादत भी जल्दी जल्दी पेश कर दो, वो है जिहाद। जिहाद पे तो सब डर गए भाई। मैं इस किस्म के जिहादियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मुजाहिद की बात कर रहा हूं कि जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया ज़रबतो अलय्यन मिन यौमिल खंदक़
अफज़ल मिन इबादत सकलैन। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। फुरूए दीन 6 हैं, तवज्जो। नमाज है, रोजा है, हज है, खुम्स है, तवज्जो। ज़कात, फिर जिहाद छठे नंबर पे, छठे नंबर पे, छठे नंबर पे जिहाद। जिस अली के सारे जिहाद का सवाब नहीं, एक ज़रबत का सवाब इतना है कि सकलैन की इबादत से अफजल, जिसके छठे दर्जे की इबादत का सिर्फ एक ज़रबत का सवाब इतना। अब सोचो उसकी नमाजें, इबादतें, रोजे, ज़कात। तवज्जो, सहाबा में अली में बड़ा बुनियादी फर्क है। सारे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आयतों के इंतजार में रहते थे, आयतें आए तो हम अमल करें। आयत आई अकीमुस सलात, उन्होंने नमाज कायम की। आतुज़ ज़कात, उन्होंने ज़कात दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पे रोजे लिख दिए गए, उन्होंने रोजे रखे। आयत आई वलिल्लाहि अलन नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, ए ईमान वालों अल्लाह के घर का हज तुम पे फर्ज कर दिया गया, सहाबा हज पे चले गए। आयत आई ज़कात की, उन्होंने ज़कात निकाल दी। आयत आई खुम्स की, उन्होंने तवज्जो। आयत आई हिजरत की, उन्होंने हिजरत की। आयत आई जिहाद की, वो जिहाद पे चले गए। अलबत्ता भागने के लिए कोई आयत नहीं आए थे। हाथ जोड़ के मैंने भी मुकम्मल नहीं किया, जो पहुंच गए उन्हें सलाम, जो पहुंच गए सलाम। हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। आयतें आती रही, सहाबा अमल करते रहे। तवज्जो, सहाबा का अली से मुकाबला नहीं, सहाबा अपनी जगह मोहतरम, आयतों के इंतजार में रहते थे। आयत आए तो हम अमल करें, आयतें अली के इंतजार में रहती थी। ये बिस्तर रिसालत पे सोए तो हम जाए, ये खैबर का दर उखाड़े तो हम जाए। तवज्जो, ये रुकू की हालत में ज़कात दे तो हम जाए, फातिमा रोटियां बांटे तो सूरा है। सहाबा का आले मोहम्मद से मुकाबला नहीं, सहाबा गुलाम अहले बैत मौला। तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने के लिए, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। पढ़ता रहूं जहां तक आप कहेंगे मैं पढ़ूंगा। आइए जरा आयत को दोबारा सुन लीजिए। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरे प्यारे रसूल पहुंचा दीजिए, तबलीग कर दीजिए जो आपके रब से आप पे नाजिल किया गया। आयत आई गदीर में, फौरन पैगंबर इस्लाम ने आवाज दी, सलमान, अबूज़र, मिक़दाद, अम्मार, मिंबर बनाओ। ये हैं पैगंबर के 4 यार। जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम है। ग्रामी सरवर कायनात ने आवाज दी जलीलुल कद्र सहाबा को, सलमान, अबूज़र, मिक़दाद, अम्मार, तुम्हारे मौला की विलायत का ऐलान है, मेंबर बनाओ। सब जमा होने लगे। या रसूलल्लाह क्या बात है, आपने सफर रोक दिया, मदीने नहीं जा रहे? का नहीं, जो आगे चले गए उनसे कहो वापस आ, जो पीछे रह गए उनसे कहो गदीर में आ, जो दाएं चले गए बाएं। अब मैं अपने अल्फाज में, अपने अंदाज से एक लफ्ज कहूंगा, उस पर गौर कीजिएगा। गदीर उस जमाने में था चौराहा, अंग्रेजी में कहते हैं जंक्शन, जहां से रास्ते अलग अलग होते हैं। अब जिसने मदीने जाना था गदीर से जा रहा था, जिसने यमन जाना था गदीर से जा रहा था, जिसने इराक जाना था गदीर से, तवज्जो, जो पहुंच गए, जिसने ईरान जाना गदीर से जा रहा था। पैगंबर ने कहा जो जहां गया सबसे कहो वापस आए, मक्के वालों से कहो गदीर में आए। तवज्जो, गदीर कल भी जंक्शन था, गदीर आज भी चौराहा है। कल रास्तों का चौराहा था, आज अकीदों का। कोई मुनकिर गदीर है उसे भी गदीर में लाओ, कोई गदीर से आगे निकल गया उसे भी गदीर में वापस लाओ। तवज्जो, जुमला कहने लगा, उम्मीद है कोई भी मेरा भाई बुरा नहीं मनाएगा। जो गदीर से पीछे रह गए थे कह रहे थे अली हम जैसा है, जो गदीर से आगे निकल गए थे वो कह रहे थे अली अल्लाह है।
कुछ कह रहे थे अली अल्लाह, कुछ कह रहे थे हम जैसा बंदा। अल्लाह ने कहा सबको गदीर में जमा कर लो और ऐलान करो अली ना अल्लाह ना तुम जैसा बंदा, अली मौला है। परवरदिगार ने सेहत दे हैदरी। यकीन माने जितना ये जोश मुझे दिला रहे हैं ना, सब सलामत रहें, जनाब सैयदा का साया कायम और दायम रहे। ऐदान किरामी पैगंबर इस्लाम ने जमा हुए ना साहबा, या रसूलल्लाह कोई जरूरी काम है? आपने फरमाया बहुत। कितना जरूरी है? कवा इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालत। इतना जरूरी है कि रिसालत चली जाए। सबसे कहो वापस आ जाएं, जो पीछे हैं उनसे कहो गदीर में आए, जो दाएं बाएं चले गए भाई आप सलामत रहें, जो आगे निकल गए सबसे कहो गदीर में जमा हो जाए। या रसूल अल्लाह ऐलान करना है, हाँ मिंबर बनाओ। या रसूल अल्लाह मक्के से मिंबर ले आए। आपने फरमाया नहीं मुझे मक्के का मिंबर नहीं चाहिए, गदीर ही में मिंबर बनाओ। या रसूल अल्लाह मदीना तो और भी ज्यादा दूर है, कैसे मिंबर बनाए? का मैं समझाता हूं मिंबर कैसे बनाओ। ऊंटों के पालान उतारो और यहां पे मिंबर बना दो। तो हाथ जोड़ के जुमला कह रहा हूं, किसी को बुरा महसूस ना हो। वो सहाबा जो पैगंबर के बगैर मिंबर ना बना सके, वो वारी से मिंबर कैसे बना लेंगे? पहुंच रहा है? या रसूलल्लाह मेंबर कैसे बना? का मैं बताता हूं, सुनेंगे ना सारा मजमून। मैं भाई गदीर को एक नए जाविये से पेश कर रहा हूं। अब सरवर कायनात का मेंबर यहीं बनाओ। एक मर्तबा मेंबर बनना शुरू हुआ, पैगंबर इस्लाम ने मेंबर बनवाया। जैसे ही मेंबर बनना शुरू हुआ, एक मर्तबा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया। घोड़े की पुष्प पे होती है जीन, ऊंट की पुष्प पे होता है पालान। पालान बड़े होते हैं। पैगंबर ने जैसे तैयार हुए तो आपने फरमाया मेंबर ऊंचा नहीं है और ऊंचा करो। कुछ लोग पहुंच गए, इस मेंबर को ऊंचा किया जाए। सहाबा ने और ज्यादा मेंबर को ऊंचा कर दिया। या रसूलल्लाह अब ठीक है, नहीं मेंबर और ऊंचा करो। अब कुछ कहने पे मजबूर है। या रसूलल्लाह आप हमेशा फरमाते हैं सुनाना काफी है, दिखाना जरूरी नहीं। तो पैगंबर जवाब देंगे आज सुनाना काफी नहीं, दिखाना जरूरी है। सलाम आप सब लोगों पे। भाई आप रात के 1 बजे हैदरी, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। 1:15 बजे इस मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 15-20 मिनट, उसके बाद फिर मसाइब तफसील से सारे मजमे की तवज्जो रहे। तो सरवर कायनात ने कहा नहीं आज मिंबर को और ऊंचा करो, मिंबर और ऊंचा, बहुत ऊंचा। देखें यहां 5-10 हजार लोग होंगे मेरे सामने, तो मिंबर इतना ऊंचा। और अगर यही 1.25 लाख का मजमा हो, कुछ लोग पहुंच गए, 1.25 लाख का मजमा हो तो मिंबर को और ऊंचा करना होगा। और अगर किसी अली का जिक्र होने वाला हो, जिसका नाम ही बुलंद हो, तो वहां छोटा मिंबर नहीं चलेगा, का मेंबर को और ऊंचा कर। या रसूलल्लाह आप काफी है? कहा आप काफी है। सब जमा होने लगे। एक साहब सवाल करने, या रसूलल्लाह कोई जरूरी काम है? जो काफिला बहुत आगे चला गया था ना, उनमें से एक साहब ने कहा मैं उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था। तो सरवर कायनात ने जनाब अबू ज़र गफारी से कहा अबू ज़र अजान दो। सबसे सच्चे सहाबी से अजान दिलवाए और सबसे पहले अजान में अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह गदीर में कहा। और कहा भी हजरत अबू ज़र ने। किताब का नाम है मालिमुज़ ज़ुल्फ़ा। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। सबसे पहले हजरत अबू ज़र ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अबू ज़र ने अजान में अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह कहा है। पैगंबर इस्लाम ने कहा मैंने सुन लिया है, नहीं है मजमा। सुन्नत की तारीफ यही है, हुवा कौलुल मासूम व फ़िअलुहु व तक़रीरुहु। सुन्नत क्या है? कौल मासूम, फ़िअल मासूम या तक़रीर मासूम। जो कहें वो सुन्नत, जो करके दिखाएं
वो सुन्नत, या फिर कोई उनके सामने कोई काम करे उसे ना रोके, वो सुन्नत। अजान में अलीउन वलीउल्लाह कहना सुन्नत नबवी है। पैगंबर ने अबू जर को ना रोक के तायीद की है, अबू जर सही कह रहे हैं। और रिवायत में है मरहूम सैयद अब्दुल नबी ने, मरहूम सैयद अब्दुल नबी ने लिखा है मालिम ज़ुल्फ़ा में कि 6 महीने तक हजरत अबू ज़र और सलमान जब भी गदीर के बाद अजान देते थे अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह कहते थे, फिर लोगों ने रुकवा दिया। आप लोग परेशान हो गए, मैं मजमून मुकम्मल कर देता हूं। अज़ान गिरामी, अब जनाबे अबू ज़र से कहा कि अजान दे दो ताकि मजमा जमा हो जाए। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान दी, किसी ने कहा फजर पढ़ के चले हैं, जोहर हो ही नहीं, ये कैसी अजान है? क्या लगता है पैगंबर इस्लाम बुला रहा है। तो एक आदमी ने कहा सब ना जाओ, मैं घोड़े पे जाके पता करके आता हूं। जैसे ही वो घोड़े पे सवार हुए, एक साहब ने कहा नहीं, यहां घोड़े की जरूरत नहीं है, ऊंट, क्योंकि रेगिस्तान है तो ऊंट की जरूरत है। एक और साहब बोले ना घोड़ा ना ऊंट, मुझे भागने का बड़ा तजर्बा, मैं भाग के जाके, पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं, मैं तो गदीर पढ़ रहा हूं भाई। तो मजमे की तवज्जो मेरे, बस भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक मर्तबा सरवरे कायनात ने कहा सबसे सब वापस आ, या रसूल अल्लाह हमारे साथ खवातीन भी हैं। का मेरा मिंबर इतना ऊंचा है, मेरे मिंबर की पुश्त पे खवातीन को बिठा दो, सामने मत बैठ जाए, मेरे मिंबर की पुश्त पे खवातीन। तवज्जो, एक मर्तबा सब जमा होने लगे। अब दिन का वक्त था, धूप ज्यादा थी। आपने देखा अरब परना लेते हैं, कपड़ा सर पे रखते हैं। बनी हाशिम अमामा लेते थे जैसे मैंने पहन रखा पैगंबर इस्लाम मौला अली, लेकिन बाकी अरब सर पे कपड़ा रखते थे। खवातीन ने तो वैसे ही बुर्के ले रखे थे, मर्दों ने सरों पे चादरें ले ली थी। आप लोगों का जहन साफ कर दूं, ये लाल मस्जिद वाली चादरें नहीं थे। तो अब सरवर कायनात ने कहा सब बैठ जाइए, मुझे बहुत जरूरी ऐलान करना है। सब के सब सामने तशरीफ फरमा हुए। पैगंबर इस्लाम ने अपनी जिंदगी का तवील तरीन खुतबा अदा फरमाया और एक मर्तबा सारे सहाबा से सवाल किया, क्या मैंने कुरान पहुंचा नहीं दिया? सबने कहा बेशक या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर तो कुरान कोई पहुंचा ही नहीं सकता। क्या मैंने अहकाम इलाही पहुंचा नहीं दिए? मैंने नमाज, रोजा, जिहाद, हज सब सिखा नहीं दिया? हाँ या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा जब सबसे पैगंबर ने इकरार ले लिया सारे सहाबा से, एक मर्तबा पैगंबर जब बैठे थे ना मिंबर पे आके, तो साथ में बुला के मौला अली को बिठा लिया था। अब बहुत ज्यादा लोग परेशान थे क्योंकि हमेशा एक को मिंबर पे देखा था, आज दोनों साथ साथ हैं। अब सब लोग सुन पैगंबर को रहे थे, देख मौला अली को रहे थे, और एक दूसरे से कह रहे थे लगता है कुछ होने वाला है। बहुत सौ को डर था कुछ होने वाला है। पैगंबर इस्लाम एक मर्तबा सारे सहाबा के मजमे से खिताब करते हुए मिंबर पे खड़े हुए और एक मर्तबा सवाल किया, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? कुरान में आए थे अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुमिनों के नफ्सों पे उनसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। यानी अगर कोई आदमी खुद ही किसी से जाके लड़े, मारा जाए तो बेमौत मारा गया, पैगंबर के कहने पे जाके लड़े और मारा जाए तो शहीद, अगर मारा जाए। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, रात का 1:30 बज चुका है, आप सुनेंगे तो मैं पढ़ूंगा। तो जाने के नामी एक मर्तबा सरवरे कायनात ने सवाल किया, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? सारे सहाबा ने कहा कालू बला, नाम नहीं कहा, कहा बला, बेशक नहीं कहा हाँ। का सवाल की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको पता है। आपका तो नाम भी अहमद मुख्तार है। अपने घरों पे हमें इतना इख्तियार नहीं जितना आपको है, हमें अपने जानों पे इतना इख्तियार नहीं जितना आपको है। तवज्जो सारे मजमे की मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, आखिरी जुमले आखिरी आदमी तक खूने जिगर दे रहा हूँ, सारे मजमे की तवज्जो। पैगंबर मिंबर पे खड़े हुए पालानों के और एक मर्तबा का अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, मौला के माना बताए, क्या तुम्हारे नफ्सों पे मैं तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? आलू बला, सबने का बेशक
हमारे नफ्सों पे आपको हमसे ज्यादा इख्तियार है। पैगंबर खड़े हुए का या अली खड़े हो जाइए, एक मर्तबा का इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, यार नहीं। चलेंगे चलेंगे, पहुंच गए मेरे अल्फाज का इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का मौला हूं, यार नहीं। तवज्जो, अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनों का मौला हूं। फमन कुंतो मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूं, फहादा अलीयुन मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। हाजा अली, मैंने भी मुकम्मल नहीं किया, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हाजा अलीयुन मौला, ये अली, ये वो जो गदीर में दिखाए थे वो अली, हर अली नहीं। तवज्जो, कोई अगर दुश्मन अली अली नाम रख के आ जाए तो धोखा ना खाना, सिर्फ गदीर वाले मौला अली। अब आइए जरा, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। फहाजा अली मौला, मैं बहुत सोचता था ये रसूल इस्लाम ने इस अंदाज से क्यों कहा, मन कुंतु मौला हो फहाजा अली मौला हो। तो मेरी निगाहों में उहद का मैदान आ गया, जहां किसी शैतान मरदूद ने नारा लगा दिया था। मुसलमानों ने यही लिखा, एक शैतान मरदूद ने नारा लगाया, माता मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए। एक सहाबी ने आवाज लगाई, फिर्रू, भागो, सॉरी तशरीफ ले चलो। एक मर्तबा नारा लगाया, सब के सब ने कहा चलो, पैगंबर इस्लाम मारे गए। तवज्जो, तो उस वक्त मौला अली ने पैगंबर को दोनों हाथों पे उठाया, उहद के मैदान पे खड़े हुए और सहाबा का रुख करके कहा, हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तवज्जो, 3 मतलब हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल मोहम्मद ये रहे। तवज्जो, तो पैगंबर ने कहा, या अली, उहद में आपने तारुफ करवाया था, गदीर में मैं। आप जी हैं, आप सब सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने के रहा। तो सरवर कायनात ने बुलंद आवाज से कहा, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। मैं आपकी जबान में पलट के सादा बना के पेश कर रहा हूं, जो जो मेरा गुलाम है वो अली का गुलाम है। जहां मौला होता है वहां गुलाम होता है। मैंने कल पढ़ा था, या आज भी कहीं पढ़ा, कल ही पढ़ा, मैंने एक जुमला कहा था, उसको सुन लीजिए कि पाकिस्तान में एक नारा लग रहा है, मुझे बड़ा पसंद है, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम है। तवज्जो, यही तो हम भी 1400 साल से समझाना चाह रहे हैं। सारी उम्मत गुलाम है, सारे सहाबा गुलाम हैं, सारे ताबईन गुलाम हैं। तवज्जो, सारे उलमा गुलाम हैं, सारे मुफस्सिरीन गुलाम हैं, सारे मुहद्दिसीन गुलाम हैं, सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। जहां गुलाम होता है वहां मौला होता है। सारी उम्मत गुलाम, रसूल खुदा मौला। और पैगंबर खुद फरमा गए, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बस भाई, मैंने मुकम्मल किया। ज़ाने गिरामी, गदीर में मौला की विलायत का ऐलान हुआ। सब एक मर्तबा सहाबा अपने सरों से चादरें उतारने लगे देखने के लिए किसका ऐलान हुआ है। कुछ दूर बैठे थे, उन्हें नजर तो आ रहा था
तो उन्होंने एक मरतबा दूर से साहब ने पूछा, आप गदीर में थे, आपने देखा किसका ऐलान हुआ था? मैं दूर बैठा था। एक और से पूछा, आप तो सबसे आगे बैठे थे, आपने तो देखा होगा। कहा सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा थी, आंखों में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता सूरज की रोशनी ज्यादा थी या अली के चेहरे का नूर। बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं। एक मर्तबा सब के सब सहाबा देखने लगे। एक सहाबी ने कहा, बखिन बखिन लका इब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मुमिनिन व मोमिना, आज आप मेरे भी और हर मोमिन मर्द व जन के मौला होगा। उनके दोस्त ने कहा, या रसूल अल्लाह इजाजत है अब हम जाएं? दोनों साथ साथ रहते थे। तो उनमें से एक ने कहा, या रसूल खुदा इजाजत है अब जाएं? पैगंबर ने कहा, नहीं अभी इजाजत नहीं। कहा आपने ऐलान कर तो दिया, हमने सुन भी लिया, आप क्यों नहीं जा सकते? कहा जब तक सब बैअत ना कर लें तब तक किसी को जाने की इजाजत नहीं। बैअत यारों की नहीं होती, मौला की होती है। अब बात रोशन हो गई हैदरी, अब रोशन हो गई बात ऐसे जाने की। कहा जब तक सब बैअत ना कर लें तब तक किसी को जाने की इजाजत नहीं। एक और सहाबी खड़े, या रसूल अल्लाह इतना मजमा जब तक बैअत करेगा कई दिन बीत जाएंगे। आपने फरमाया मुझे परवाह नहीं। एक और सहाबी, या रसूल अल्लाह अगर आप इन सबको रोकेंगे ना तो खिलाना पिलाना आपके जिम्मे होगा। अगर मैं वहां होता तो शोर मचा मचा के कहता, अगर मौला अली के नाम पे खिलाना हो पैगंबर कयामत तक खिलाते रहेंगे। एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा, कोई मसला नहीं है, मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। गाय को ज़िबा किया जाता है, ऊंटनी को नहर, जो पहुंच रहे हैं उन्हें सलाम। मैंने मुकम्मल कर दिया आखिरी जुमले। क्या मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह इतने मजमे के लिए एक ऊंटनी काफी नहीं है। आपने फरमाया ये मेरी ऊंटनी है। तुम्हें दावत जुलशीरा भूल गई जब मेरे चचा अबू तालिब ने पूरे के पूरे खानदान को एक भेड़ की रान से शेर कर दिया था। जब अबू लहब ने पूछा ना, अबू तालिब आपने हमारी तौहीन की, पूरे खानदान को बुला लिया और एक रान पकाई, तो जनाब अबू तालिब ने फरमाया, अबू लहब खा के देखो ये खत्म नहीं होगा। का खत्म क्यों नहीं होगा? हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, जब एक रान रखी है 40 से ज्यादा खाने वाले, तो क्यों खत्म नहीं होगा? तो जनाब अबू तालिब ने फरमाया, अबू लहब ये खत्म इसलिए नहीं होगा, मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया है। तवज्जो, इस्लाम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, जो फर्स्ट क्लास मुसलमान था उसे काफिर बना दिया, जो थर्ड क्लास काफिर था मैंने कुछ नहीं कहा। तवज्जो फरमाइए, जाने के राम में सरवर कायनात ने फरमाया, आप सलामत रहें। कहा ये मेरी ऊंटनी है, सबके लिए काफी है। कुछ ने नहर किया, 3 दिन तक खाना खिलाते रहे पैगंबर। कहा जब तक सब बैअत नहीं कर लेते तब तक कोई नहीं जा सकता। एक साहब ने आगे कहा, साहबी ने, या रसूल अल्लाह पानी की किल्लत है, यहाँ पानी नहीं है। आपने फरमाया कुछ लोगों से कहो कुआं खोदें, इसी में मसरूफ रहें। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। कहा कुछ लोग कुआं खोद ले, कुआं खोदा तैयार किया जैसे। या रसूल अल्लाह पानी खारा है, पीने लायक नहीं। पैगंबर इस्लाम कुएं के पास आए, लुआब दहन कुएं में डाला। कहा अब पी के देखो। कहा या रसूल अल्लाह पहले खारा था अब मीठा है। जिस पैगंबर के लुआब दहन का असर ऐसा हो, उनके खून का असर। बस में मैंने मुकम्मल कर दिया है। सरवर कायनात से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह इतने कबीले इतने खानदान, बैअत शुरू कहाँ से होगी, कौन सा कबीला? आपने फरमाया बैअत मेरे घर से शुरू हो। मैं तो खत्म कर चुका था, अब आप मजबूर कर रहे हैं इसकी वजाहत करूं। बैअत मेरे घर से शुरू। या रसूल अल्लाह आपकी एक ही बेटी है, वो भी अली की ज़ौजा। तीनों बेटे बचपने में इंतकाल कर गए, अब आपके घर में है कौन? आपने फरमाया मेरी अज़वाज, नहीं है मजमा। पैगंबर ने कहा मेरी अज़वाज से बैअत शुरू होगी।
तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है मौला कपड़ा रख के बैठे, कुछ ने लिखा ज़र्फ़े आप जमीन पे रखा, मौला ने पानी में यहां उंगलियां रखी, एक एक बीबी आती पानी में उंगलियां रख के कहती अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, जब भी ज़ियारत पढ़े अहद कर ले मैं बैअत पे बाकी हूं। पैगंबर ने अपने घर से बैअत शुरू करवाई। बैअत उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना ने अली की बैअत करके बताया, उम्मत की माएं भी अली की बैअत के नीचे है, ताकि फिर कल कोई अली के खिलाफ जंग ना करे। यानी लोग हैं जंग करने वाला, बैअत तोड़ने वाला है। जो भी मुखालिफत करेगा, जंग करेगा, मौला अली को रद्द करेगा, उसने बैअत को तोड़ दिया। जिसने बैअत को तोड़ा फिर मौला के पास हक़ शफाअत है, मौला जब चाहे शफाअत को छीन ले। मेरे जुमले पहुंच गए हैं। अज़ान गिरामी गदीर सरवर कायनात ने विलायत मौलाए कायनात का ऐलान किया। मैं जानता हूँ बैठने की जगह नहीं है, मेरे बहुत से भाई खड़े हैं, मुझे बताया गया 2-3 हज़ार से ज़्यादा मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ बैठी हैं मजलिस में। ताख़ीर बहुत हुई लेकिन आपने मेरे टूटे फूटे अल्फाज को मोहब्बत से सुन लिया। मैंने कोशिश की कि मौला की विलायत का दिफा पेश करूँ। अज़ान गिरामी आप सलामत रहें, बस यही गवाही दीजिएगा खातून जन्नत के सामने कि अली रज़ा रिज़वी ने आपके बाबा का भी दिफा किया, आपके शौहर का भी दिफा किया, आपके बेटों का भी दिफा किया और आपकी बेटियों के हक़ का भी दिफा किया। आज मैंने मौला अमीर के फ़दाइल को पेश किया है। चंद जुमले मौला और मौला की बेटियों के मसाइब के सुन लीजिए। मैं जानता हूँ बहुत रात हो चुकी, लेकिन एक सवाल करूँ, इतनी रात के बावजूद भी अगर कोई प्यासा होगा उसे पानी मिल जाएगा ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो प्यासा रह जाए। हाय मौला की बेटियां, करबला के बाद सही तरह से असीरी में पानी ही नहीं मिला। अजरुकुम अल्लाह। जब मौला अमीर ने ज़ाहिरी खिलाफत संभाली तो मौला ने दारुल खिलाफा मुंतकिल किया मदीने से कूफा। जब कूफे तशरीफ़ लाए तो एक दिन मौला, चंद हफ्ते गुजरे थे, इमाम हसन मुश्तबा से फरमाने लगे, बेटा मुझे मेरी बेटियां बहुत याद आ रही हैं। बेटा हसन आप खुद मदीने जाइए, मेरी बेटियों को ले आइए। मौला हसन ने फरमाया, जी बाबा जान जैसा आपका हुक्म। जैसे ही मौला हसन जाने लगे मौला ने फरमाया, अलैका बिल्लैल, बेटा रात में सफ़र कीजिएगा, दिन में नहीं। नबी की नवासियां आ रही हैं, लोग उनकी अम्मारियों को भी ना देखें। मेरे बेटे आप अपने भाइयों को साथ लाइएगा, उन सब से कहिएगा पहली मर्तबा ज़ैनब कूफे आ रहे हैं, अम्मारी की पर्दे की हिफाजत करें। एक मर्तबा मौला हसन बहनों को जब पहुंचे ना मदीने, फरमाने लगे, मेरी बहनों बाबा ने कूफे बुलाया है। बस मौला का नाम आना था, सारी बीबियां तैयार हो गई, हमारे बाबा ने बुलाया है। हाँ बाबा ने बुलाया है। कहा हमें बाबा बहुत याद आ रहे थे। अगर बाप अली हो और बेटियां ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया अलैहिस्सलाम, इनकी अज़मतों पे सलाम। बस भाई सब तैयार हुई, मौला हसन सबको ले चले। बहुत रात हो गई, मैं बहुत तफसील से नहीं पढ़ूंगा, 10 मिनट 12 मिनट की जहमत दूंगा। जैसे ही मौला हसन कूफे पहुंचे तो मौला अली खुतबा दे रहे थे। मौला हसन कूफे के बाहर रुक गए, बहनों को, काफिले को रोका, खुद अकेले आए। जैसे ही मौला अली ने इमाम हसन को देखा ना, कहा अलैका बिल्लैल, बेटा अभी रुक जाइए, बाहर इंतजार कीजिएगा। मौला ने खुतबे में ऐलान किया, ए कूफे वालों आज रात कोई घर से बाहर ना निकले। ए कूफे वालों तुम्हारे नबी की नवासियां आ रहे हैं, तुम्हारे इमाम की बेटियां आ रहे हैं। कूफे वालों आज रात कोई घर से बाहर ना निकले। मौला ने पर्दे का एहतमाम किया, खुद बेटियों को लेने के लिए कूफे से बाहर आए। मैं तफसील से पढ़ने का आदी हूँ लेकिन आज मुख्तसर कर रहा हूँ। मौला आए और आने के बाद आवाज़ ही, बेटा हसन
मेरी बेटी जैनब की ऊँटनी की मिहार मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को खुद लेके जाऊंगा कूफे में। एक मर्तबा मौला ने मिहार पकड़ी, चलने लगे। अगर सब देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा कूफे चलिए। मौला ने कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, आवाज दी, बेटी जैनब जरा अम्मारी का पर्दा हटाइएगा। बीबी ने पर्दा हटाया। जी बाबा जान फरमाइए। बेटी ये कूफे का पहला दरवाजा है। बीबी ने दरवाजा देखा, पर्दा गिरा दिया। मौला आगे बढ़े, कुछ ही दूर गए थे, आवाज दी, बेटी जैनब। जी बाबा जान। बेटी जरा अम्मारी का पर्दा हटाइए। जनाब जैनब ने पर्दा हटाया। मौला ने फरमाया, बेटी ये कूफे की पहली गली है। बीबी ने गली को देखा, पर्दा गिरा दिया। अभी कुछ ही आगे बढ़े थे, मौला ने आवाज दी, मेरी बेटी जरा एक मर्तबा दोबारा खेमे का पर्दा हटाइए। बीबी ने फिर पर्दा हटाया। जी बाबा जान। बेटी ये कूफे का पहला चौक है। चौक का नाम आना था बीबी को एक मर्तबा। घबराहट सी महसूस होने लगी, आंसू आने लगे। बीबी ने फिर पर्दा गिरा दिया। कुछ आगे बढ़े थे, मौला ने अब आवाज दी, बेटी पर्दा हटा दीजिए। जैसे ही जनाब जैनब ने पर्दा हटाया, अम्मारी का, जी बाबा जान। का बेटी ये कूफे का बाजार है। अब जनाब जैनब से रहा नहीं गया। बीबी ने एक मर्तबा कहा, बाबा ये गलियां, ये चौक, ये बाजार, आप मोहम्मद हनफिया को बचाइए, बाबा अब्बास को बचाइए। बाबा मैं बाजारों में नहीं आऊंगी। मौला ने रो के फरमाया, जैनब कल यही बाजार होगा, आपके भाई साथ नहीं होंगे, आपको कैदी बना के लाया जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं भी मसाइब पढ़ने वाला हूं, मैंने भी खत्म नहीं किए मसाइब। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा जरा कुछ देर के लिए करबला चलिए। जब जनाबे अब्बास आए ना, मशकीजा लेके जाने लगे पानी भरने के लिए, मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास पानी लाने से पहले आखिरी मर्तबा जैनब से विदा कर लीजिए। जनाबे जैनब उस खेमे के बाहर आए जहां जनाबे अब्बास उस खेमे के बाहर आए जहां जनाबे जैनब अलैहिस्सलाम थी। बुलंद आवाज से कहने लगी, बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज, बीबी अब्बास जा रहा है। जनाबे जैनब ने खेमे का पर्दा हटा का, अब्बास जरा एक मर्तबा खेमे में आ जाओ। जैसे जनाबे अब्बास खेमे में आए ना, जनाबे अब्बास का कद बड़ा था, 22 साल छोटे हैं जनाबे अब्बास जनाबे जैनब से। जनाबे जैनब ने दोनों बाहें गले में डाली और एक मर्तबा बीबी ने फरमाया, अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, बाबा ने फरमाया था जैनब आपको कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने फरमाया था। लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल नहीं, मेरे भाई मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं आप लोग अज़ीज़ान गिरामी में मुख्तसर कर रहा हूं। जनाबे अब्बास के आंसू बहने लगे, खेमे से बाहर निकले। जनाबे जैनब ने आवाज दी, बीबियो मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। अजरकुम अल्लाह। बस भाई थक के न रोइएगा, मैं जानता हूं आप सारे दिन मजालिस में रहे होंगे, कोई काम पे रहा होगा। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का खुले आसमान के नीचे मजलिस है। मुझे नहीं मालूम कितने मलाइका मौजूद हैं। मेरा दिल कहता है आज मर्दों में कोई आया हो ना आया हो, बीबियों में शाम से कोई पुरसा लेने वाली बीबी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, जब बीबियां शाम से आती हैं तो एक छोटी सी बीबी अपनी फुप्पी से कहती है, फुप्पी अम्मा अगर ये रोने वाले करबला में होते हमारी चादरें ना छीनी जाती, मेरे बाबा के गले पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मसाइब, आखिरी जुमला सुन लीजिए। मैं जो मसाइब पढ़ना चाह रहा था मैं नहीं पढ़ूंगा।
अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी जुमले पे तवज्जो दिला रहा हूं आपकी। मेरे भाई ने कहा था कि अगर हो सके तो मौला सज्जाद के चंद जुमले जरूर पढ़ दीजिएगा। कैसे पढ़ूं मौला सज्जाद के? एक सवाल करूं आपसे, कभी बीमारों को भी बिस्तर से गिराया जाता है? शाम गरीबा में एक बीमार का बिस्तर लूट लिया गया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इमाम सज्जाद से पूछा, मौला आप मसाइब पे रोते ही रहते हैं, ये बताइए सबसे सख्त मसाइब कहाँ है? मौला ने चीख के कहा, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। मौला बाजार तो कूफे में भी था, ये शाम को क्यों इतना आप याद करते हैं? का कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजाया गया। अली और बतूल की बेटियां नाका पे, ऊंटनियों पे, ना महरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे लगाते वो लोग और कहते पत्थर मारो, बागियों की बहनें आ गई। अजरकुम, मैं तमाम कर रहा हूं। अब आप में सुनने की ताकत नहीं, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं। मौला शाम को क्यों इतना याद करते हैं? कब बाला खानों पे खवातीन गर्म पानी डाल रही थी, ना महरम हमें पत्थर मार रहे थे। कब मुझे और मेरे बेटे मोहम्मद बाकिर को जमीन पे उस जगह बिठाया जहां गुलामों को बिठाया जाता था। आखिरी जुमला मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सख्त जुमला पढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत से मोमिनीन जनाब ज़ैनब के मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। मेरा एक भाई बार बार हाथ जोड़ के कह रहा है और ना पढ़िए। आखिरी जुमला अब नहीं पढ़ूंगा, और नहीं पढ़ता, मुझे माफ कर दीजिए। जब पूछा ना हजरत मोहम्मद हनफिया ने, मौला अली के बेटे हैं हजरत मोहम्मद हनफिया, मेरे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे। जनाब मौला अली के बेटे हजरत अब्बास से बड़े हैं, अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। उन्होंने मौला सज्जाद से कहा, सज्जाद आप 24 बरस के जवान हैं, आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गए? मौला सज्जाद ने रो के फरमाया, चाचा आपने सिर्फ सुना अली की बेटियां शराबी के दरबार में, चचा आप घोड़े से गिर गए थे, चचा मैं आंखों से देख के आया हूं। जब यजीद इशारे कर करके पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है, चचा मैं दरबार भुला नहीं पाता। वो शराबी अली की बेटियों के सामने मेरे बाबा के लबों पे जब छड़ी रखता, मेरी पप्पी कहती बाज आ जा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो दुआ के जुमले। बेशक खड़े रहें, हाथों को बुलंद कर लीजिए। आप जानते हैं ना रात का एक ऐसा पहर है, आंखों में आंसू हो तो दुआ कबूल होती है। नोहा होगा मेरे भाई, भी नोहा पढ़ेंगे। बस भाई एक दुआ के जुमले के लिए जहमत दे रहा हूं, सब हाथों को बुलंद कर ले। परवरदिगारा, एक छोटी सी बीबी का वास्ता जिनके कान बहुत जख्मी थे। जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर आई थी ना, तो मौला हुसैन ने जनाब ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब कूफे से बुरी खबर आई है, जरा रुकैया को बुला दो। जनाब रुकैया ज़ौजाएं जनाब मुस्लिम के, हाथों को सब बुलंद करेंगे। मैं एक वास्ता देने वाला हूँ, किसी की दुआ रद्द नहीं होगी इंशाअल्लाह। जैसे ही जनाब रुकैया को बुलाया ना मौला हुसैन ने, जनाब रुकैया ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, आतिका मामू ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। जैसे ही जनाब आतिका को आता देखा, मौला मसनद से खड़े हो गए। क्यों? एक यतीम बच्ची आ रही है। मौला आगे बढ़े, जनाब आतिका के सर पे हाथ रखा। जैसे ही सर पे हाथ रखा ना, हाशमी बच्ची थी, बहुत समझदार थी। एक मर्तबा मामू को देखा, सवाल किया, मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं? मौला के आंसू बहने लगे। फरमाया, बेटी अपने आप को यतीम न समझिएगा,
अभी मामू जिंदा है, जनाब आतिका समझ गई मैं यतीम हो गई। मौला ने फौरन आवाज़, ज़ैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाब ज़ैनब संदूकची लाई। मौला ने 2 बालियां निकाली, अपने हाथों से जनाब आतिका के कानों में पहनाई। मौला ने अपनी भांजी के कानों में बालियां पहनाई। रावी कहता कि एक 3.5 बरस की बच्ची खड़ी देख रही थी कि अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, उसे नई बालियां पहनाई जाती हैं। बच्ची का नाम सकीना था। जब शाम गरीबा आई, वो बच्ची इंतजार में थी मेरे सर पे कोई हाथ रखे, मुझे कोई नई बालियां पहनाए। इतने में शिमर आ गया, उसने सर पे ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां उतारी, बीबी ने फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से कहा, चचा अब्बा। परवरदिगारा किसी की दुआ को रद्द ना फरमा, हमें साहिबुस ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा फ़लस्तीन में जंग है, लुबनान में हालात ख़राब हैं, शाम में, यमन में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, पारा चनार में इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं। मुझे अभी पता चला है कि जंगबंदी हो गई है, लेकिन ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हैं, शहीद भी हैं। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। एक नौजवान का गला पुश से काटा है, पारा चनार में एक जवान का पुश से गला काटा, वीडियो निकाली है उन्होंने। न जाने ये शिमर की नस्ल वही हरकतें कर रहे हैं जो शिमर ने की थी। और उसके जब बाप से पूछा ना कि आपके बेटे का गला ऐसे काटा गया है, तो उसने रो के एक ही जुमला कहा, मेरा बेटा हुसैन से नहीं है, हुसैन से तो अफजल नहीं है, अगर मारा गया तो मैंने हुसैन की राह में दिया। परवरदिगारा हमारे मोमिनीन बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, हमारी मस्तूरात के पर्दे की हिफाजत फरमा। इन तमाम दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। परवरदिगारा बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा सबके रिज़्क़ और रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा जनाबे रबाब की उजड़ी गोद का वास्ता, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। हज्जो ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को बार बार हज्जो ज़ियारात नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामाते मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जो भी मैली आंख से आइम्मा अलैहिस्सलाम के हरम को देखे या बीबियों के शाम के हरम को देखे और कहे मैं हरम गिराऊंगा, परवरदिगारा उसे गारत फरमा। परवरदिगारा रात का वक्त है, जो हाथ बुलंद हैं किसी को खाली ना लौटा। आए भाई, एक आखिरी वास्ता दे रहा हूं, ए बाबल हवाइज, पूरी दुनिया में हर देने वाला हाथ से देता है, एक हमारे मौला हैं जो बगैर हाथों के अता करते। ए बाबल हवाइज, न जाने लोग क्या क्या उम्मीदें लेके आए होंगे। मौला आपको आपके भाई का वास्ता, आपको आपकी बहन का वास्ता, कोई खाली हाथ ना जाए, कोई नाउम्मीद ना जाए। ए गाजी अब्बास हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी गुलामी कबूल फरमाए, हमारे जिक्र को कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा, हमें जिंदगी में मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को मौला हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।